नमस्कार बच्चों। आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जब शकुंतला का ये तय हो जाता है कि वो अपने पति के पास में ससुराल जाएगी, तो इस तरह से पिता द्वारा, उसके भाई बंधुओं द्वारा इस प्रकार से उसकी तैयारी की जा रही है। जाने से पहले अपने पिता को प्रणाम करती है। पिता अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद इस तरह का देते हैं जैसे एक तरह से वरदान हो। कर्ण कहते हैं कि ययाति इव सर्विष्टा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वयम अपि सम्राज्यम से एव पुरुम अवाप्नुहि। कि हे पुत्री, तुम भी जैसे ययाति शर्मिष्ठा एव, जैसे ययाति की शर्मिष्ठा नाम की पत्नी थी जो उसे बहुत प्रिय थी, ऐसे तुम भी भर्तु बहुमता भव, यानी तुम भी अपने पति की बहुत प्रिय बनो, पति से बहुत स्नेह करने वाली बनो, बहुत इस प्रकार से उसकी सम्मानिया बनो, बहुत इस प्रकार से उसका आदर सत्कार करने वाली बनो। जैसे ययाति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत इस प्रकार से उसको रखते थे शर्मिष्ठा, बहुत आदर सम्मान के साथ में, और वो उनका कितना ख्याल रखती थी, उसी प्रकार से तुम भी अपने पति का सम्मान करने वाली बनो। पुरुम सुतम इव, जैसे सा उसने ययाति के इस प्रकार से, जैसे उनकी पत्नी के उसने पुरुम सुतम इव, यानी ऐसे पुरु नामक पुत्र को पैदा किया। जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु नामक संतान को पैदा किया, त्वयं अपि सम्राज्यम सुतम भवाप्नुहि, वैसे ही तुम भी सम्राट पुत्र को पैदा करो। इस तरह से जैसे पुत्री अपने पिता को प्रणाम करती है, पिता आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्री, इस प्रकार से तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति हो, और वो संतान भी ऐसे सम्राट पुत्र प्राप्त हो तुम्हें। जैसे ययाति की शर्मिष्ठा नाम की बहुत प्रिय पत्नी थी, वैसे ही तुम भी अपने पति की इस प्रकार से सम्मानिया बनो, यानी पति भी तुम्हारा बहुत आदर सत्कार करे। और जैसे वो इसने इस प्रकार से योग्य पुत्र को पैदा किया था, पुरु नामक पुत्र को, ऐसे ही तुम भी सम्राट पुत्र को पैदा करो। इस तरह से पुत्री के द्वारा जब प्रणाम किया जाता है तो पिता इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। वो उसकी सहेलियां कहती है कि भगवान, एक तरह से ये तो आशीर्वाद ही है। तो काश्यप फिर दोबारा उसे कहते हैं, पुत्री, फिर जैसे आगे चलने की तैयारी होती है तो फिर कहते हैं कि अमी वेदिम परित है कृत घिसन्या समिदवंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरितम हव्य गंधई वैतानास्त्वयाम वहिन्य पावयन्तु। कि पुत्री, ये जो यज्ञ अग्नियां हैं, इन अग्नियों के इस प्रकार से परिक्रमा करो। जो इस प्रकार से अमी वेदिम परित है, ये जो वेदी के चारों ओर, वेदी के चारों ओर, और वेदी भी कैसी, समिधवंत है, समिधाओं से युक्त। समिध यज्ञ अग्नियां जो लकड़ियां हैं, उस वो इस प्रकार से वेदी पे लगी हुई है। जो अनुष्ठान के लिए तैयारी में जो उसके ऊपर जो लकड़ियां लगी हुई है, ऐसे उस वेदी के चारों ओर क्लिप्त घिसन्या, प्रतिष्ठापित, जमाई हुई, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, किनारों पे इस प्रकार से संस्थान दरबा, जिसकी दुर्वा किनारों पे दुर्वा इस प्रकार से फैली हुई है, ऐसी हव्य गंधे दुरितम अपनंतो। हव्य गंधे, हव्य की अग्नियां, यज्ञ जो अग्नियां हैं, ये सुगंधित अग्नियां, इस प्रकार से सुगंध जो है ये दुरितम, तुम्हारे इस प्रकार से पापों को, सुगंध जो है हवनीय पदार्थों की जो सुगंध है, ये तुम्हारे पापों को इस प्रकार से अपनंत, नष्ट करती हुई, वैतानम वहिन्य त्वयं पावयन्तु, ये यज्ञ अग्नियां तुम्हें पवित्र करें। कि पुत्री, जैसे तुम इसके चारों ओर परिक्रमा करोगी, सांसारिक जीवन में जब पुत्री जाती है तो वो इस प्रकार से अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, या कोई भी धार्मिक इस प्रकार से आयोजन होता है, तो इस प्रकार से उसको कहते हैं कि भाई तुम इसकी इस प्रकार से परिक्रमा करो, इसका इस प्रकार से चक्कर लगाओ। जैसे ही वो उसका महत्व बता रहे हैं ऋषि कि पुत्री, ये जो पवित्र अग्नियां हैं जो वेदी के चारों ओर इस प्रकार से प्रतिष्ठापित है, ये जैसे ही यज्ञ की जो धुआं इस तुम्हारा स्पर्श करेंगी, ये धुआं इतनी इस प्रकार से पवित्र है, इतनी सुगंधित है, इतना इस प्रकार से इनमें वो गुण है कि तुम्हारे जो आसपास जो भी पाप हैं, उन समस्त पापों का इस प्रकार से ये नाश कर देंगी, नष्ट कर देंगी इस प्रकार से। तो ये तुम्हें पवित्र करें।
वातावरण के साथ में तुम भी इस प्रकार से इनके संपर्क में आओगी तो ऐसी ये अवनियां तुम्हें पवित्र करें। इस तरह से ऋषि उनको इस प्रकार से अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि पुत्री इस प्रकार से तुम इनके चारों ओर परिक्रमा करो। जैसे ही शिष्य कहते हैं कि भगवान इमेज में कि ये हम हैं, और काश्यप कहते हैं कि भगिन्या ते मार्गम आदेश है, कि अपनी बहन को इस प्रकार से रास्ता दिखाओ। सारे कहते इतो तो बहुत ही, अपनी बहन को वो कहते हैं इधर से आओ, इस प्रकार से सर्वे परिक्रामंती, और सभी घूमते हैं। काश्यप कहते हैं कि भो भो सन्निहित तपोवन तरवे, कि हे तपोवन के वृक्षों, समीपस्थ तपोवन के वृक्षों, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु एपीते सुया न आदत्ते प्रियमण्डना अपि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्य वै कुसुम प्रसूति समये यशा भवत्य उत्सवे सा इयम शकुंतला सा याति इयम शकुंतला पतिग्रहम सर्वे अनुज्ञायताम। क्या रे समीपस्थ रहने वाले हैं वृक्षों, क्योंकि तुम्हारी जो बहन है वो इस प्रकार से ससुराल जा रही है, पतिग्रहम यातु, कि वो ससुराल जा रही है, और जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती थी और हमेशा रहते हुए वो युष्मासु एपितेसु जलम, जो आपको बिना पानी पिलाए पातुम ने व्यवस्थिति जलम पातुम ने व्यवस्थिति, यानी जब तक आपको पानी नहीं दे देती थी तब तक खुद पानी भी नहीं पीती थी। इतनी उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि जब तक पेड़ों में आपके छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको नहीं सींच देती थी उससे पहले वो पानी भी नहीं पीती थी। प्रिय मंडना आपी, और अलंकरण प्रिय होने पर भी भवताम स्नेहन पल्लवम न आदत्ते, आपके प्रति उसका इतना स्नेह था कि जो अलंकरण प्रिय है, नारियां स्वाभाविक अलंकरण प्रिय होती हैं और उसे भी बहुत प्रिय थे अलंकरण की इस प्रकार सुसज्जित होना, लेकिन आपके प्रति स्नेह के कारण वो पत्ता भी नहीं तोड़ती थी आपका। वह आधे कुसुम प्रसूति समय, यानी जिसके लिए आप लोगों के जो इस प्रकार से कुसुम प्रसू आधे कुसुम प्रसूति समय, जब पहली बार फूल खिलता था आप पौधों के अंदर आप में, तो यशा उत्सव है भवती, तो एक तरह से उसके लिए उत्सव होता था। जब पहली बार आपके फूल खिले तो वो एक तरह से त्योहार मनाती थी, आनंद उठाती थी, इस प्रकार से बहुत प्रसन्न होती थी। ऐसी सा यम शकुंतला पतिग्रहम यातुम, ऐसी जो शकुंतला है वो ससुराल जा रही है, सर्वे अनुज्ञायताम, कि आप सब उसे जाने की अनुमति दें। माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ में जो इस प्रकार से पुत्री इन वृक्षों की, लताओं की, पेड़ पौधों की देखभाल कर रही थी, उन वृक्षों को भी ऋषि इस प्रकार से उसके भाई बहन मानते हैं और कहते हैं कि अरे आप लोग भी इस प्रकार से अभी से जाने की अनुमति दें। क्यों? कि जो आपको बिना पानी दिए सुबह प्रातःकाल पानी पीने का भी प्रयास नहीं करती थी, जब तक आपको पानी नहीं पिला दे तब तक खुद पानी नहीं पीती थी। अलंकरण प्रिय होने पर भी, अलंकरण अच्छे लगते हैं, स्वाभाविक नारी को सजना संवरना अच्छा लगता है, लेकिन वो आपका एक पत्ता भी नहीं तोड़ती थी। और ऐसी वो शकुंतला जब आपके पहली बार फूल खिलते तो उसके लिए एक तरह से त्योहार होता, उत्सव होता था। ऐसी इस प्रकार की आपकी जो बहन है वो शकुंतला ससुराल जा रही है, आप सभी लोग उसे जाने की अनुमति प्रदान करें। क्यों? ऐसी इस प्रकार से आपकी जो बहन है वो ससुराल जा रही है तो आप सभी उसे जाने की अनुमति प्रदान करें। कोकिल रवम सूचित्वा, कोयल की इस प्रकार से शब्द को सूचित करके, जैसे कोयल बोलती है, जैसे ऋषि ने कहा तो कोयल की आवाज आती है, तो कोयल की आवाज को सुन के कहते हैं कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभि यम वनवास बंधुभि परभृत विरूतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम यम अभि ईदृशम। क्या रे आपके द्वारा यम शकुंतला वनवास बंधुभि, कि शकुंतला के को इस प्रकार से इसके वन में निवास करने वाले इसके भाई बंधुओं के द्वारा, इन वृक्षों के द्वारा, इन लताओं के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा अनुमत गमना जाता, कि इन्होंने जाने की स्वीकृति दे दी है, इन्होंने प्रस्थान का इस प्रकार से इसे आदेश दे दिया है, जाने का इस प्रकार से कह दिया है कि हाँ भाई अब तुम जा सकती हो। यथा जैसे कलम परभृत विरूतम, कि अस्पष्ट और मधुर इस कोयल की आवाज के द्वारा, इस मधुर और अस्पष्ट कोयल की ध्वनि को मानो ए भी ईदृशम प्रतिवचनी कृतम,
मानो इन लताओं ने, इन वृक्षों ने, इन पेड़ पौधों ने अपना प्रत्युत्तर बनाया है कि ये कहा है कि हाँ भाई हमारी तरफ से अब हम तो बोल नहीं सकते। और कोयल की मधुर आवाज जैसे ही मीठी आवाज आई तो एक तरह से इन्होंने अपना जवाब दिया कि हाँ भाई अब तुम शकुंतला ससुराल जा सकती हो। क्यों? क्योंकि हम जब ऋषि ने कहा कि आप लोग अनुमति दें तो अनुमति कोई तो देगा। अनुमति किस प्रकार से दी जाए? तो एक तरह से उन जो मूक दर्शक इस प्रकार से जो लता वृक्ष पौधे हैं जो इस प्रकार से उससे स्नेह करते हैं उनके द्वारा मानो उस कोयल ने अपना शब्द बनाया और मधुर मीठी आवाज में उसने वो जैसे ही कू कू करने लगी तो उन्होंने कहा कि अब इसने जाने की अनुमति इस प्रकार से दे दी है। क्योंकि वनवास बंधु भी तरु भी अनुमति गमना जाता कि भाई इसके साथ हमेशा वन में निवास करने वाले इसके भाई बंधुओं के द्वारा ये जाने की इस प्रकार से इसे स्वीकृति दे दी है, जाने की अनुमति दे दी है। और ऐसी इस कोयल के मधुर और अस्पष्ट इस स्वर को इस प्रकार से मीठी ध्वनि को इन्होंने अपना प्रत्युत्तर बनाया कि हाँ भाई हम तो कह नहीं सकते। और अब इसके द्वारा उन्होंने कहा कि हाँ अब तुम जा सकती हो। इस तरह कोयल के माध्यम से और उन वृक्षों ने इस प्रकार से अपना प्रत्युत्तर बना के उनको कहा कि हाँ भाई ठीक है अब आप जाइए, आपका जो मार्ग है वो बिल्कुल आराम से इस प्रकार से यात्रा सुख में, मंगल में, आनंददायक हो। और इस तरह से क्यों? क्योंकि कोयल के द्वारा कोयल का बोलना शुभ होता है। अगर उसी की जगह दूसरा कोई पक्षी कौवा आदि बोलता तो उसको अशुभ मानते। इसलिए संयोग जो एक तरह से शकुन जो शकुन शास्त्र के माध्यम से उसका बोलना शुभ होता है तो एक तरह से उसका जाने की अनुमति उनके द्वारा देना शुभ है। इसलिए आप तुम जा सकती हो। आज इतना ही, धन्यवाद।